नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दोस्त मेरे परेशान हैं जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके गए हैं कि कल मार्केट क्या होगी, क्योंकि SGX निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये लेवल पे ट्रेड कर रही थी नियर अबाउट 11-12 बजे। अब तो नीचे से ऊपर आती हुई नज़र आ रही है और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये कल फ्लैट या पॉजिटिव ओपन हो जाए। वहीं US मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ भी फ्यूचर नीचे से काफ़ी ऊपर की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये S&P का है 4386 पे है, 714 तकरीबन 100 पॉइंट नीचे से ऊपर की तरफ आ गई है। और अगर आज US मार्केट पॉजिटिव क्लोज होती है तो मुझे उसमें भी सरप्राइज नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि अब मेरे काफ़ी दोस्त ये जानना चाहते थे कि हुआ क्या है ओवरनाइट, कि वर्ल्ड मार्केट आज इतनी ज़्यादा नेगेटिव क्यों थी। तो उसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं इस न्यूज़ पे। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ क्या है। कल भी डो जो है US मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी, आज भी 300 पॉइंट तकरीबन फ्यूचर ड्रॉप था। तो ये न्यूज़ थी। तो न्यूज़ ये है कि और कमोडिटीज़ वो भी नीचे आई हैं कि फेडरल रिजर्व की कल कुछ मिनट्स आए थे जो उनके मीटिंग के, उसमें बताया गया कि शायद इसी साल के आखिर में वो जो है स्टिमुलस जो वो प्रोवाइड किया हुआ है, जो वो उसमें से कुछ कटौती करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब अभी है नहीं है, होगी या नहीं होगी क्या होगा, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि वो प्लान कर रहे हैं कि शायद कुछ जो उनका बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसमें वो कटौती करें। तो इसी न्यूज़ के चलते आप देखोगे कि US मार्केट कल तक तो पॉजिटिव क्लोज कर रही थी, जब न्यूज़ आई नेगेटिव हुई और आज जो है कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गई। ये जो लेवल है ये US मार्केट ने भी जो है सुबह के दौरान हिट किए, ये वाले लेवल जो है सुबह के दौरान हिट किए थे और अभी जो है काफ़ी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको समझनी चाहिए कि खाली बात करने से, क्योंकि आप US वालों को जानते भी हो, समझते भी हो, खाली बात करने से वो कटौती कर देंगे ऐसा नहीं है। शायद अगले महीने कोई और फिगर गलत आ जाए, कोई और आंकड़ा गलत आ जाए। और वैसे भी अभी मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो लोग बैठे हुए हैं बाय करने के लिए। सबसे पहले क्या है कि बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम एक है, लेकिन जो लिक्विडिटी मार्केट में प्रेजेंट है वो मार्केट से निकलते हुए जाते हुए एटलीस्ट उसको जो है 2 से 3 साल लगेंगे टोटल लिक्विडिटी को आउट होते हुए, जब लोगों ने मार्केट में पैसा डालना बंद किया। तो इसीलिए अभी अगर हमें कल कोई अच्छा डिप मिलता है तो हम एक बार के लिए अगर बाय करेंगे तो हमें मुनाफा होगा। दूसरा, हमारे मंथली जो है ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म होंगे अगस्त महीने के। तो जो गेन ऑप्शंस में हो चुके हैं तो बड़े प्लेयर्स उस गेन को लूजिंग बैटल में कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे। और वैसे भी डाटा में ऐसा कुछ भी फ्राइडे कल के सेशन में देखने में नहीं आया जिससे लगे कि इतनी ज़्यादा मंदी होगी। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा मंदी हुई, 200-300 पॉइंट आपको गैप डाउन मिल गया, क्या करना चाहिए? बाय करनी चाहिए। मेरी तो एक ही एडवाइस है, बाय करनी चाहिए। क्योंकि मेरे को अभी ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट में इतनी नेगेटिविटी, इतना पैनिक नहीं नज़र आ रहा। जब पैनिक आएगा तो वो भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्या है, आप देखोगे US मार्केट जो है यहीं आप देखोगे ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी ट्रेडर्स में एक पैनिक है। और अगर ये पैनिक आज US मार्केट ख़त्म कर देती है तो कल आप एशिया को पॉजिटिव होते हुए देखोगे। और अगर एशिया पॉजिटिव ओपन हो गया तो हम भी कहीं ना कहीं फ्लैट से स्लाइट नेगेटिव या मे बी पॉजिटिव ना ओपन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है अभी तक जो डाटा बना हुआ है बड़े प्लेयर्स का। अब चलते हैं एनालिसिस के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब एक नज़र आप यहाँ पे भी मार सकते हो। आप देखिए कि कल कोई मेजर सेलिंग जो है FII की तरफ से नहीं हुई, मात्र 600 करोड़ की सेलिंग है और 729 करोड़ की सेलिंग जो है वो DII ने किया है। तो कल अगर कोई मेजर गैप डाउन मिलता है तो जो आपके अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें मेरे को लग रहा है कि DII की तरफ से बाइंग आ जाएगी और जो है वो इंडेक्स को तेज़ी से ऊपर जो है वो खींच के ले आएगी। और ऐसा हमने कई बार देखा भी है कि अगर कोई मेजर गैप डाउन आता है तो
मार्केट विद इन नो टाइम जो है वो ऊपर आ जाती है। और अगर इतनी गैप डाउन हुई तो कहीं ना कहीं ये आवर सोल्ड लेवल के नीचे चली जाएगी, और आवर सोल्ड लेवल से आवर बॉट लेवल में आने के लिए जो है ये तैयार रहेगी। अब डाटा क्या है, एक बार डाटा पे भी नज़र मारिए। दोस्तों आप देख सकते हो रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके गया। सिर्फ एक यही चीज़ थी जो मुझे तंग कर रही है कि रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया है। एफआईआई भी स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, कॉल और पुट में जो है मुनाफा बांधा है। और इसको भी अगर आप बुलिश आप काउंट करोगे, बुलिश भी कर सकते हो या पोजीशन स्केयर ऑफ बोल सकते हो, स्केयर ऑफ भी कर सकते हैं। वो आप नेट डाटा में देखोगे जब पोजीशन चेंज होंगी, लेकिन मेरे को अभी ये पोजीशन बुलिश नज़र आ रही हैं। और प्रास जो है वो नेगेटिव पोजीशन लेके गए हैं। आप देखिए पुट, इन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में अपनी पुट कवर की हैं। सिर्फ 15,000 पुट इनके पास है, बाकी कवर हो गई हैं। और वैसे भी इसमें से कई जो है एक्सपायरी का डाटा है, तो मेरे लिए अभी इतना डाटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आती है कि एफआईआई इंडेक्स अभी उनके पास इंटैक्ट है, तो 300 पॉइंट नीचे वो इंडेक्स बेच के लॉस नहीं बुक करना चाहेंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो ऊपर आए। इनफैक्ट कल उनके पास ट्रेडिंग सेशन था जब 16,688 का लेवल, 885 का लेवल जो है मार्केट ने टच किया, तो यहाँ पे वो सेलिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी नहीं की। इसका मतलब अगर कोई गैप डाउन आता है तो शायद ये एग्रेसिव होंगी बाय करने में। और इंडिया वैसे भी अभी स्वीट स्पॉट है एफआईआई की नज़र में, तो यहाँ पे वो अगर उन्होंने सेलिंग करनी होगी तो वो नेक्स्ट वीक 4 डेज निकाल के, एक्सपायरी निकाल के, उसके बाद ही कुछ मेजर सेलिंग प्लान करेंगे। और रिटेलर 24,205 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, जिसको बेचा है DIIs और प्रास ने। और प्रास भी देखो आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बना के गया, क्योंकि इसने भी शॉर्ट अपने कवर किए हैं। वहीं काल में देखो 1,01,000 कंट्रैक्ट और 60,000 कंट्रैक्ट तकरीबन प्रास ने राइड किए हैं। तो यहाँ पे तो अगर नीचे आती है तो रिटेलर को मुनाफा होगा, ये तो डैम श्योर है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन एफआईआई के पास है, तो यहाँ पे क्या एफआईआई लॉस लेगा? नो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो लॉस लेगा, क्योंकि 4 दिन के लिए अगर उसको पोजीशन सेव करनी पड़ी तो वो सेव जरूर करेगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशंस बचाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। कल आपने एक चीज़ नोट की कि मार्केट गैप अप हो गई, HDFC बैंक की न्यूज़ आ गई, गैप अप हो गई, लेकिन ये पुट लेके गया था। और मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था, जो हमारे मेंबर्स का ग्रुप है एक्सक्लूसिव मेंबर का। मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा, अगर एक ट्रेड भी दिया था, काफ़ी अच्छा दिया था, वो 16,600 की पुट का था, तब पुट तकरीबन 6 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये के लगभग चल रही थी। मैंने कहा ये अगर हुई तो ये शायद आज का हीरो जीरो ट्रेड बन सकती है। वहीं 36,000 पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो गया था पुट पे। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये टूटेगा, लेकिन आहिस्ता 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 बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ लाया गया, ताकि बैंक निफ्टी को तोड़ा गया, उससे वो निफ्टी को तोड़ सकें। तो आपने देखा निफ्टी की क्लोजिंग कोई ज़्यादा नीचे नहीं हुई, जितनी भी नीचे हुई उसके लिए बैंक निफ्टी का ही हाथ था। तो बैंक निफ्टी से जो है मार्केट को नीचे लाया गया, निफ्टी को प्ले किया गया। सिर्फ एक ही रीज़न था नीचे लाने का, 50K पुट्स जो थी वो एफआईआई के पास थी। तो यहाँ पे जो कॉल थी, यहाँ पे उन्होंने ऊपर के रेट पे कहीं कॉल निकालने की कोशिश की, और उन पुट्स में जो 169 से ये 220 तक पहुँचा दी थी, यहाँ पे उन्होंने पुट में भी प्रॉफिट किया। तो इस चीज़ को देख के लग रहा है कि ये लॉस नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पे अभी इनके पास लॉन्ग बहुत अच्छे हैं, और इनके पास मौका था कल और ज़्यादा जो है ऊपर के रेट पे अपनी कॉल्स को क्लोज करने का, जो नहीं हो पाई। इसका मतलब अभी अगर किसी कारणवश मार्केट नीचे आती है तो इसको ये ऊपर लाएंगे। और वैसे भी ये जो गिरावट है, 1 दिन की 2 दिन की गिरावट है, और ऐसा कई बार हमने देखा है कि SGX निफ्टी 300-300 पॉइंट, 400-400 पॉइंट नीचे दिखाती है, और अगले दिन क्या हो जाती है, फिर सीधा खड़े हो जाती है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी करेक्शन तब आती है जब इंडिया में छुट्टी हो, और छुट्टी के बाद जब सब ठीक हो जाता है तो हम फिर से ठीक हो जाते हैं। अब पुट साइड में एक ही चीज़ है जो रिटेलर ने की है, यहाँ पे वो पुट जो है और बेच के गया है। ये थोड़ा सा जो है एक रीज़न है, जो कंसर्न है, जो मेरे को लग रहा है कि गिरावट में शायद क्या होगा। और एक चीज़ और है कि इतनी ज़्यादा SGX नीचे देख के अगर आपको गैप अप मिल भी जाती है, फ्लैट भी मिल जाती है, 50-60 पॉइंट डाउन मिलती है, तो आप क्या करोगे? आप फ़ौरन पुट में बैठने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में जहर में एक फिगर फिट हो गया 16,236 जो आपने लो देखा है। आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। तो एक बार पीछे भी शायद लास्ट वीक भी आपने देखा था,
मार्केट जो है वो सारी रात नीचे चलती रही, SGX नीचे चलती रही, लेकिन जब तक हम खुलते हैं वो फिर ऊपर आके पॉजिटिव होके बैठ गए। तो रिटेलर के दिमाग में नेगेटिविटी फैलाने के लिए SGX को जो है वो नीचे नीचे धकेलते गए और थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का इन्फ्लुएंस था। और शायद कल जब हम खुलें, एशिया भी पॉजिटिव हो, सब कुछ हो, तो हमें इतना इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन सिर्फ एक ये कंसर्न है, ये सिर्फ एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये पुट्स रिटेलर कैसे लिक्विडेट करते हैं या बड़े प्लेयर्स कैसे लिक्विडेट करते हैं। अगर गैप डाउन हो जाता है उस केस में क्या होगा, बड़े प्लेयर्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि कॉल्स पे ओपन इंटरेस्ट रिटेलर्स की तरफ से बहुत बढ़ जाएगा गैप डाउन होने में। तो सिर्फ एक मेरा जो है ये कंसर्न है, और वो लाइव मार्केट पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी। इसीलिए जैसे ही खुलेगी दूसरी स्पीड से अगर ये गैप डाउन होती है तो मुझे लगता है इसको ऊपर आना चाहिए, ताकि किसी भी प्लेयर को मौका ना मिले, ये फ़ौरन अपनी पुट्स निकालें जो इनके पास हैं, और वहाँ से ये क्या करें, कॉल लॉन्ग करके डबल प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। लेकिन लाइव मार्केट पे डाटा पे जरूर नज़र रखिएगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1,55,000 कंट्रैक्ट, अगर मार्केट में मंदी आनी थी तो FII इतने कंट्रैक्ट अभी नहीं बनाता। और ये IT बैंकिंग जो इनको मिल रहा है, ये 2-3 सेक्टर जिसमें आपने बड़ी तेज़ी देखी है, तो ये वहाँ पे है। और प्रास 1,69,000 और रिटेलर 8,76,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब तीन चीज़ें पॉजिटिव हैं तो मार्केट अभी फ़िलहाल क्योंकि आज स्ट्रीट्स पे इतना लंबा चौड़ा जो एनालिसिस थोड़ा सा हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज बड़े बड़े एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है काफ़ी नीचे चली जाएगी। 16,000 और 15,800 और 15,500 की बात करने शुरू हो गई है। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी मुझे 16,000 क्या 16,200 16,300 भी नहीं लग रही इस डाटा के बेसिस पे। लेकिन मार्केट है, प्रोबेबिलिटी है, मार्केट संभावनाओं की दुनिया है। तो यहाँ पे कल क्या बनेगा मुझे नहीं पता, तो जो बनेगा वो लाइव मार्केट पे एनालिसिस करेंगे। फिलहाल अगर ये डाटा साथ देता है, ये शीट साथ देती है, तो मुझे फिलहाल इतनी मंदी नज़र नहीं आ रही। और इन केस अगर कोई मेजर गैप डाउन हो जाता है, जो दिखा रही है कि 300 पॉइंट या 200 पॉइंट आपको SGX नीचे या मार्केट नीचे खुल जाती है और 500-700 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुल जाती है, तो आपको फ़ौरन जो है कोशिश करनी चाहिए नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ की कॉल में बैठने का। आपको शायद कल इंट्राडे में भी या 1-2 दिनों में मंडे ट्यूसडे को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ये कॉल्स दे जाएं। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। तो आप देख सकते हैं बात करते करते ही अभी तक यूरोपियन मार्केट भी नीचे से काफ़ी ऊपर आ गई हैं और डो जो है ये फ़िलहाल नाम मात्र ही नेगेटिव रह गया है। मेरे को लग रहा है कि आज की क्लोजिंग जो है शायद पॉजिटिव क्लोजिंग भी हो सकती है, अगर रात को कोई बड़ी उथल पुथल ना हो जाए। इसी बेसिस पे मुझे लग रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है, तो इतनी लिक्विडिटी में जो है मार्केट का इस स्पीड से नीचे आना, और वहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टर्स खरीदने के लिए बैठा हुआ है, मार्केट नीचे आएगी और उनके पास अभी यही मौका है पैसा बनाने का। ये मौका, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा उनको कि जब वो कुछ भी खरीद रहे हैं और अपने हिसाब से मार्केट को चला रहे हैं, जहाँ पे वो छोटे प्लेयर्स को जो है शॉर्ट्स में जो ट्रैप हो चुके हैं, उन ट्रैप में फंसे हुए लोगों से जो वो क्या कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। और 1 लाख कंट्रैक्ट अगर अभी इंडिया में भी रिटेलर अगर शॉर्ट करके बैठा हुआ है कॉल में जो FII के पास है, तो वो रिटेलर को इतना ईजी एस्केप देंगे? क्या वो पूरे का पूरा लॉस लेंगे? अभी लग नहीं रहा। लेकिन अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या बताती है? तो दोस्तों ये क्लोजिंग हुई है 16,568 16,568 के लेवल पे। यहाँ पे आप देखोगे 16,600 पे तकरीबन 60,000 कंट्रैक्ट हैं, 16,550 पे है, और नीचे अनवाइंडिंग होती हुई नज़र आई है। तो इसका मतलब ये कॉल्स में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और पुट में आपको हर जगह पुट ऐड होती हुई नज़र आई है। और पुट बेची किसने है? पुट बेची है हमारे रिटेलर ने और ख़रीदी है प्रास ने। आप देखिए 16,700 की भी अच्छी पुट, इवन 16,800 पे भी वो पुट ख़रीद के गए हैं, 900 पे भी ख़रीद के गए हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन क्या है कि कॉल जो है वो FII के पास है ज़्यादा। तो अगर नीचे गैप डाउन होती है, जाना है मार्केट को, कहाँ तक जा सकती है? पहले तो स्ट्रॉन्ग स्पॉट 16,500 पे ही है, जहाँ 91,000 कंट्रैक्ट हैं। लेकिन अगर इसके नीचे ओपन हो जाती है 16,500 के नीचे, फिर क्या? फिर आगे 16,400 भी आपके पास सपोर्ट है, जहाँ 59,000 कंट्रैक्ट हैं। 16,300 भी अच्छी सपोर्ट है,
तो आपको हर 100 पॉइंट पे यहाँ सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इस इतने बड़े गैप डाउन में अगर ओपन हो गई और सस्टेन किया पहले 15-20 मिनट आधा घंटा, तो एक दिक्कत हो जाएगी कि फिर 16,500 की कॉल पे बहुत अच्छी एडिशन हो जाएगा, जो मार्केट के लिए फ़िलहाल अच्छा नहीं होगा। फिर 16,500 भी एडिशन हो जाएगा, 550, 600, 650, 700, इन सारे लेवल्स पे जो एडिशन है वो निफ्टी को कहीं ना कहीं ऊपर आने से रोकेगा। लेकिन अभी भी मेरा बायस पॉजिटिव है। मुझे जो एक्सपायरी है वो 16,700, 800 जो मंथली एक्सपायरी है इस रेंज में होती हुई नज़र आ रही है। तो आप एक काम कर सकते हो, 16,500 की जो मंथली कॉल है ये बाय कर सकते हो अगर गैप डाउन बड़ा मेजर मिलता है, या नेक्स्ट मंथ की मंथली कॉल 16,500 की, 400 की, अगर 400 के आसपास होता है 400 की जो कॉल है ये ले सकते हो और आपको कल इंट्राडे में ही मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो जो रेंज रह सकती है वो कल के लिए वो रह सकती है 16,450, 400, फिलहाल 500 ही मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है। अगर किसी कारणवश गैप डाउन नहीं होती, फ्लैट ओपनिंग होती है या 50-60 पॉइंट का होता है, तो 16,500 पे ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगी। और ऊपर कहाँ पे आ सकती है, वैसे तो 600 पे ही रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो 60,000 कंट्रैक्ट यहाँ है, 38,000 यहाँ है। लेकिन अगर गैप अप हो जाती है किसी कारणवश तो ये 16,700 जो इसने परसों का हाई था वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। तो जो ब्रॉडर रेंज है वो रह सकती है 16,450, 400 से लेके 16,600, 650, ये कुछ रेंज रह सकती है। और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर मार्केट कल 16,600 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर नेगेटिव क्लोजिंग आ जाती है तो वो शायद मार्केट के लिए कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव कर देगी। आज आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि यूएस की क्लोजिंग कैसी होती है। अगर यूएस मार्केट की क्लोजिंग अच्छी हुई तो फिर आपको जो है एग्रेसिव पुट में नहीं बैठना, मेरी एक एडवाइस है। मार्केट को नीचे आने दो, नीचे से कॉल पकड़ोगे तो प्रॉफिट होगी, पुट में होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। अब बैंक निफ्टी क्या करती है एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं धोखा दे गई 35,800 के नीचे क्लोजिंग देके। तो 35,550 की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है और फ्यूचर में हुई है 35,600। तो यहाँ पे क्या हो सकता है एक बार देखिए, 35,500 की कॉल में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, पुट में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। पुट बेच के गए हैं रिटेलर और कॉल जो है थोड़ी सी खरीद के गए हैं, ये एक कंसर्न है। आप देखो 35,500 की कॉल अच्छी खरीदी गई है, 600, 700, 800, 900 हर जगह ये अच्छी कॉल खरीदी और 36,000 पे ही यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, जहाँ 56,000 कंट्रैक्ट हैं और यहाँ 19,000 कंट्रैक्ट हैं। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो रेंज रह सकती है, अगर SGX निफ्टी जैसे दिखा रही है ये गैप डाउन हो जाती है तो कहीं ना कहीं 35,000, 35,200, 300 इस रेंज में ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। 1-आधा% नीचे होगी, लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है डाटा को देख के कि ये सेम स्पीड से ऊपर भी आनी चाहिए। उस केस में अगर 35,000 के 100 के लगभग आपको गैप डाउन मिल जाता है तो आपको ये 35,000 की जो कॉल है ये बाय करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगी और प्रॉफिट अच्छा दे सकती है। तो ऊपर कहाँ तक आ सकती है, कहाँ तक जा सकती है, 36,000 जो है ये फिलहाल रेजिस्टेंस है, 35,000 सपोर्ट है, 35,500 भी फिलहाल अपने आप में सपोर्ट है, जहाँ पे तकरीबन 41,000 जो है ये पुट है। लेकिन यहाँ पे कॉल ज़्यादा ऐड हुई है, तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी एडजस्टमेंट कल कैसे होती है, बैंक निफ्टी कैसे ओपन होती है। लेकिन मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू ये है कि एक बार के लिए बैंक निफ्टी लैगार्ड रही है, तो 37,000, 36,300 का लेवल अगर ये एक बार कट जाता ऊपर की तरफ निकल जाती तो 37,000 तक भी जा सकती है। और कहीं ना कहीं मैं एक्सपायरी यहाँ पे होते हुए देख रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा परमुटेशन कम्बिनेशन थोड़े से बिगड़े हैं आज SGX निफ्टी को देख के और वर्ल्ड मार्केट को देख के, वर्ल्ड मार्केट की चाल को देख के। कल एशियन मार्केट कैसे ट्रेड करती है, हमारी मार्केट ओपनिंग कैसे होती है, ओपनिंग के बाद ट्रेडिंग कैसे करती है, क्योंकि ये जो चीज़ देख के मेरा भी मन, आपका भी मन, हर किसी का मन करेगा कि कल हम खुलते ही पुट में बैठें कि पुट रिवार्ड देगी। तो दोस्तों आपने ऐसा कई बार देखा है कि वहाँ पुट रिवार्ड कम देती है, कॉल ज़्यादा देती है, क्योंकि फिर सारी दुनिया पुट में बैठने की कोशिश करेगी, एटलीस्ट रिटेलर इतना गैप डाउन देख के। तो अगर मान लो आपको ये 600-700 की तरफ भी ओपनिंग मिल जाती है, फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, जो 35,400 के लगभग की अगर ओपनिंग मिल जाती है, तो वहाँ पे सबकी कोशिश होगी 35,000 या 35,500 की पुट लेने की।
तो ये थोड़ा सा एक सिनेरियो, एक सिचुएशन है जिस पे हमें कल एक नज़र रखनी होगी और क्लियर व्यू तब बनेगा जब मार्केट जो है वो स्टेबल होंगे। लेकिन फिलहाल अगर हमें यहाँ पे इसके आसपास कहीं मिलती है तो एक बार के लिए हम बाय करके चल सकते हैं। डाटा को देखते, डाटा को ध्यान में रखते हुए और ये देखते हुए कि अगर मार्केट इतनी नीचे ओपन होती है तो कहीं ना कहीं आवर सोल्ड लेवल के आसपास होगी, और जब ये आवर सोल्ड लेवल के आसपास होती है बाइंग बड़ी सॉलिड आती है और वो कहीं ना कहीं मार्केट को आवर बॉट लेवल के आसपास लेके जाती है। तो उस लेवल के आसपास जो है फिर आप एक बार के लिए मुनाफा बांध सकते हो। और मेरी रेंज जो है वो कल के लिए 35,000 डाटा को देख के, इवन मेरे को तो 35,500 ही टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल अभी डाटा को देख के 35,000 और ऊपर की तरफ 36,000 36,200 ये रेंज नज़र में आ रही है। फिर भी कुछ स्पेशल हुआ, कुछ चेंज हुआ, कोई डाटा में ऐसी चीज़ नज़र आई तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बेसिस पे आपको कल कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, अपस्टॉक, SAS ऑनलाइन, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो ओपन करके एक बार अपनी डिटेल जो है मेरे साथ शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।